हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी रिवीजन में आपकी हेल्प करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक जो है वो टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो आप HPJIT एग्जाम की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा ऐप पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से जाकर आप पहले एक डेमो टेस्ट लगा सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि पैटर्न किस तरीके का दिया हुआ है। उसके बाद आपको 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे 150 रुपये के अराउंड, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो आपको कूपन कोड यूज़ करना है जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट जो है वो इंस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर कि वाइल वर्किंग विद MS DOS विच कमांड ट्रांसफर अ स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर। जब आप MS DOS के साथ वर्क करते हैं तो कौन सी कमांड जो है आप यूज़ करते हैं किसी भी स्पेसिफिक फाइल को एक डिस्क से दूसरी डिस्क में ट्रांसफर करने के लिए। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर आपको इजीली पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका कॉपी। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टक्सनेट इंटरनेट वॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि स्टक्सनेट जो है वो क्या है। स्टक्सनेट एक प्रकार का वायरस है, वॉर्म है या क्या है, तो वो है आपका वर्म। तो किस ईयर में जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, या डेवलप हुआ था वो, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2010 में हुआ था। कई बार पूछ लिया जाता है आपके पास SQL स्लैमर। ठीक है, SQL स्लैमर जो है वो भी एक टाइप का वर्म है और वो आया था आपका 2003 में। ठीक है, एक होता है ब्लास्टर, जो कि पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ब्लास्टर आया था आपका 2003 में। ठीक है, तो ये याद रखना है। आपका स्टक्सनेट कब आया था? 2010 में। SQL स्लैमर कब आया था? वो आया था 2003 में। और ब्लास्टर भी जो है आपका 2003 में आया था, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैक्सथॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मैक्सथॉन जो है इनमें से किस चीज का एक एग्जाम्पल है? ठीक है, तो वो है आपका वेब ब्राउजर का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका SGML स्टैंड्स फॉर व्हाट। एक चीज याद रखिएगा, 10 में से आपके कितने ठीक हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके हिसाब से फिर जो है वो क्वेश्चन को टफ करूंगा मैं। अगर आपके 10 में से 10 ही बनते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कल मैंने जो वीडियो डाली थी मैक्सिमम के 20 में से 18 17, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप लोगों की तैयारी अच्छी है। तो आज भी 10 में से बताइएगा कि आपके कितने बने। तो SGML स्टैंड्स फॉर व्हाट, SGML की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो SGML की फुल फॉर्म होती है आपकी स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट आंसर सही है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। इसको जो है वो मेटा लैंग्वेज भी बोला जाता है। ये है क्या? ठीक है, तो आपने HTML का सुना होगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, वो आपकी SGML की एक इंप्रूव्ड वर्जन है। ठीक है, यानी कि HTML किसका एक इंप्रूव्ड वर्जन है? वो है आपका SGML का, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आई थिंक सभी को पता होगा कि जो फर्स्ट ईमेल है वो कब भेजा गया था, कौन से ईयर में? तो फर्स्ट ईमेल भेजा गया था आपका 1971 में। ठीक है, किसके द्वारा? आपका उनका नाम था रे टॉमिल्सन, RT रे टॉमिल्सन। किसको भेजा था? अपने आप को ही। ठीक है, दूसरा सिस्टम उनके पास ही रखा हुआ था जिस पर जो है उन्होंने पहला मेल भेजा था। ठीक है, याद रखिएगा 1971, रे टॉमिल्सन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू बिल्ड द मैक्रो इन द वर्ल्ड डॉक्यूमेंट। वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में जो मैक्रो होते हैं, तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है उनको बनाने के लिए यूज की जाती है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका विजुअल बेसिक। तो विजुअल बेसिक कब इंट्रोड्यूस की गई थी ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे अगर आपको पता है, नहीं तो अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है आपका अ टर्म डेडलाइन ओवररन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक टर्म होती है आपकी कंप्यूटर में डेडलाइन ओवररन, ये जो है वो किस चीज से संबंधित है? ये टर्म आपकी किस चीज से रिलेटेड है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ये जो आपके सामने कि भाई डेडलाइन ओवररन जो है वो टर्म किससे रिलेटेड है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, यानी कि कौन से टाइप से, तो वो होगा आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब होती क्या है डेडलाइन ओवररन? अब देखिए, कोई भी टास्क होता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो कंप्लीट होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा करने में नाकाम रहता है या सिस्टम ऐसा करने में नाकाम रहता है, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है आपका डेडलाइन ओवररन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आपके पास सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन में है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम टिक करोगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैक्स? फैक्स की जो है वो फुल फॉर्म आपकी क्या होती है? ठीक है, फैक्स की फुल फॉर्म बोल लीजिए, या फिर जो इसकी फुल फॉर्म होती है उसकी शॉर्ट जो है वो फैक्स बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फैसीमाइल। ठीक है, फैसीमाइल जो है वो आपकी, फैसीमाइल की शॉर्ट फॉर्म जो है वो फैक्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल। जो आपका OSI मॉडल होता है उसकी थर्ड लेयर कौन सी होती है? इस पर बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलेगी। यहाँ पर आपको फिलहाल के लिए सिर्फ थर्ड लेयर बतानी है कि थर्ड लेयर OSI मॉडल की कौन सी होती है। तो वो होती है आपकी नेटवर्क लेयर। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय, जो स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट था वो किसके द्वारा जो है वो डेवलप किया गया था, ये आप सभी को पता होगा, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा किया गया था 1940s के आसपास। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा 2 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे हैं। साथ ही साथ आप जीके स्टडी आपको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहाँ पर आपको जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन की क्विज भी मिलेगी। ठीक है, अप्रॉक्स 20 क्विज़ जो है मैं उसमें अपडेट कर चुका हूँ, और साथ साथ में और भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।